नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और 9 PM स्पेशल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैटल फॉर द कैपिटल के लिए, यानी कि दिल्ली की सियासत में आज जो आए हैं चुनावी नतीजे। और दिल्ली में आए आज के चुनावी नतीजे एकदम देजा वू से लगते हैं। आप याद करिए, साल 2013 था, शीला दीक्षित की सरकार थी। शीला दीक्षित लगभग जिन मुद्दों के साथ घिरी हुई थी, अरविंद केजरीवाल आज उन्हीं मुद्दों के साथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जहां पर कांग्रेस उस वक्त थी, आज अरविंद केजरीवाल वहीं पर खड़े हैं? क्या जहां से अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई, वहीं पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त खत्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जाहिर बात है, एक तरफ जहां पर कांग्रेस की सरकार खत्म हुई, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी वहीं पतन की तरफ उन्हीं मुद्दों की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है? जल्दी से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अखिल जी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, प्रेम जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हैं, अरविंद जी बीजेपी के प्रवक्ता और आदित्य मौजूद है। जल्दी से एक रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा। साल 2013 में खड़ी ये दीवार आज ढहती हुई दिखाई दे रही है। वजह है वो आंकड़े जो जनता के विश्वास की स्याही चढ़ी उंगलियों से ईवीएम में कैद किए गए थे। आज वो विश्वास कैद से आजाद है। जनता का फैसला सबके सामने है। ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल आज वहीं आ खड़े हुए हैं जहां साल 2013 में शीला दीक्षित खड़ी थीं। अब आप समय के इस चक्र को देखिए। इस चक्र के एक हिस्से में शीला दीक्षित हैं, तो गोल गोल घूमते अरविंद केजरीवाल भी। आज 12 साल बाद समय का चक्र ठीक उसी जगह आ पहुंचा है जहां से शुरू हुआ था। वही भ्रष्टाचार के आरोप, वही एंटी इनकम्बेंसी की बात, यानी ये समय का चक्र आज पूर्ण हुआ है। बरसात में क्या होता है, बरसाती कीड़े आते हैं ना, लेकिन वो आते हैं। इसी तरह से वो भी आए हैं, कुछ कमा जाएंगे और चले जाएंगे। और साथियों, दिल्ली के अंदर कुछ अद्भुत होने जा रहा है। कुछ ना कुछ चमत्कार हो रहा है दिल्ली के अंदर। शीला दीक्षित की 15 साल की सत्ता को एक बुरा अंत मिला। कहने वाले कहते रहे कि उन्होंने वो सब काम किए जो दिल्ली में विकास की इबारत लिखता रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनके जाते जाते और खुद आते आते शीला दीक्षित की छवि को हमेशा के लिए भ्रष्टाचार की उस फाइल में बंद कर दिया जो शायद फिर कभी खोली ही नहीं गई। लेकिन 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ध्वजवाहक बने संदीप दीक्षित, वही संदीप दीक्षित जिनकी मां का नाम शीला दीक्षित था।
आज यही संदीप दीक्षित बीजेपी के परवेश वर्मा की जीत के बाजीगर हैं। बाजीगर यानी वो जो हार कर भी जीत जाए। नई दिल्ली में बीजेपी के परवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, तो वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले, यानी वो 4,089 वोटों से हार गए। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं हारे, बल्कि वो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की वजह से भी हारे, जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 4,568 वोट जीतकर अरविंद केजरीवाल की हार सुनिश्चित कर दी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अगर संदीप दीक्षित चुनाव न लड़ते तो शायद अरविंद केजरीवाल जीत जाते। तो ऐसे में क्या संदीप दीक्षित ने आज अपनी मां शीला दीक्षित का बदला ले लिया है? क्या संदीप दीक्षित के चुनाव लड़ने के पीछे का असली मकसद आज पूरा हो गया? और क्या परवेश वर्मा से ज्यादा खुश आज संदीप दीक्षित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आइए वापस चर्चा की तरफ बढ़ते हैं और अदिति आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ और अखिल खान जी आम आदमी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, ये जो रिपोर्ट अभी हमने दिखाई, कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। 2013 भ्रष्टाचार का मुद्दा, शीला दीक्षित की सरकार गई, फुल मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला, अरविंद केजरीवाल आए, अरविंद केजरीवाल पर वही भ्रष्टाचार के आरोप लगे। क्या आपको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के पतन की शुरुआत है, जैसा कि कांग्रेस के साथ हुआ? पूर्णिमा, एक लंबी फहरिस्त है कि आम आदमी पार्टी क्यों जीती और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी क्यों हारी, भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती। लेकिन हमें रियल क्रक्स पे जाना है और वो समझते हैं। इंडिया रन्स ऑन इमोशंस। भारत के लोग इमोशनल हैं और इमोशंस पे काम करते हैं। याद होगा आपको आम आदमी पार्टी कैसे बनी। 2011 सफेद टोपी, मैं अन्ना हूं। 2012 जंतर मंतर पर आंदोलन। चाहे फिर वो किसी भी सेक्टर का आदमी, आम आदमी पार्टी जब बन रही थी तो आके अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा। आम आदमी पार्टी क्यों बनी? 2013 में कैसे 28 सीटें आई? क्यों? क्योंकि उसके साथ कार्यकर्ता था मरने मारने वाला। मुझे याद है कि जब जंतर मंतर पे भूखे रहते थे अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग, तब पत्रकार भी कई बार खाना नहीं खाते थे। इस सेंटिमेंट के साथ पूरा देश उनके साथ जुड़ा था। अब आती है असली बात। अरविंद केजरीवाल पहली बार जीते, आम आदमी बन के गए। जो आम आदमी शर्ट पैंट पहनता है, आम बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बातें नहीं करता, उसी भाषा में बात करता है जैसे लोग बात करते हैं। लोगों ने उन्हें पसंद किया, प्यार किया। अब सवाल उठता है कि 2020 जब आया तब उनको किसी एक बड़े सलाहकार ने यह समझाया। 2020 से पहले उनको इतना बड़ा बम्पर वोट कैसे मिला, ये खास बात है पूर्णिमा। लेफ्ट से सेंटर, जो एक मानसिकता होती है, जो लिबरल लोग होते हैं, जो दिल्ली देश की राजधानी में होते हैं, लिबरल लोग जो बहुत एक्सट्रीम नहीं होते, राइट विंग के नहीं होते, अरविंद केजरीवाल को उन लोगों ने वोट दिया, उन लोगों को पसंद किया, उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को, और वो हर वर्ग था। तो लेफ्ट टू सेंटर, फिर आता है सेंटर टू राइट। 2020 आते आते अरविंद केजरीवाल को ये सलाह मिली कि अगर आपको आपका वोट बैंक बढ़ाना है तो आपको थोड़ा राइट विंग की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ आता है सॉफ्ट हिंदुत्व, यहाँ आती है वो तमाम चीजें। उसके बाद पंजाब जीत जाते हो आप एमसीडी जीत जाते हो, और फिर आप दिल्ली पर ध्यान देना बंद कर देते हो। फिर आपको इतने एम्बिशियस हो जाते हो कि आप ये भूल जाते हो कि दिल्ली की जनता किस लिए आपको जिता के लाई। फिर तीसरी बात है कार्यकर्ता। पूर्णिमा, अगर मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी वक्त तब होगी जब मैं 100 घरों के कुछ काम करा पाऊं, बिजली ठीक करा पाऊं, नल ठीक करा पाऊं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का हाल ये है कि केवल 5 से 7 लोग हैं, वही सलाहकार है, वही चेहरा है, वही तय करेंगे। जिला अध्यक्ष, मेरी बात हुई है उनसे, जिला अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है उस पार्टी में। अब जब कोई व्यक्ति बूथ तक ले जा ही नहीं पाएगा कोई कार्यकर्ता, जैसे भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता ने जिताया, तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का इशू, कार्यकर्ता की पूछ ना होना, और केवल पूरी की पूरी पार्टी 7 लोगों के अंदर सिमट के रह जाना। तो जो अब आपने वोट परसेंटेज में जो डिफरेंस देखा कि जो ये 2.5%, 2% कांग्रेस के पास गया, ये वो लिबरल लोग थे जो पहले कांग्रेस को पसंद किया करते थे,
वो लेफ्ट टू सेंटर वाले वो थॉट प्रोसेस के लोग थे जो अरविंद केजरीवाल के पास शिफ्ट हुए। आपने देखा कि पूरा एससी जो है वो शिफ्ट हो गया। तो अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व हो जाएंगे तो वो जो बड़ा वोट बैंक लेंगे, तो उन्होंने अपना ठोस वोट बैंक खो दिया। और जब उन्होंने एक बार कहा था मैं नास्तिक हूँ और अब वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, उसके बाद जो कार्यकर्ता की पूछना होना, और सबसे वर्स्ट आप बूथों पे जाएंगे तो बूथ पे टेबल तक नहीं लगी थी अरविंद केजरीवाल की। कोई भी कार्यकर्ता अपने वोटर को घर से बाहर निकालकर वोट देने के लिए, तो जो उदासीनता है वर्कर के अंदर, वो उदासीनता पार्टी के इनफैक्ट कुछ ऐसे तस्वीरें भी हमने देखी चुनाव वाले दिन कि सुबह के शायद 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे थे वोटिंग वाले दिन के, और वहां से बोरिया बिस्तरा समेटा जा रहा था, जहां पर आम आदमी पार्टी के लोग थे। वहां से क्या अखिल खान साहब अति महत्वाकांक्षी हो गए अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, पूरे राष्ट्र में अपना वर्चस्व फैलाते हैं। हम तो आए थे दिल्ली को दुरुस्त करने, हम तो आए थे दिल्ली को बेहतर करने के लिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा क्या अरविंद केजरीवाल को आज उसी जगह पर ले आई जहां पर एक समय शीला दीक्षित पहुंच गई थी। जब आपने कहा हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, जब आपने कहा हम दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, और आप पर खुद आरोप भ्रष्टाचार के लग गए साहब। देखिए मैडम, मैं अरविंद जी के साथ में उस वक्त से हूं जब वो सड़कों पर प्रदर्शन किया करते थे और मेरे स्कूटर पर बैठ करके घूमा भी करते थे, और हमने अपने एनजीओज वगैरह में उनको इंट्रोड्यूस कराया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी अरविंद केजरीवाल जी की, कि उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत साफ थी कि देश के अंदर बदलाव चाहिए, और उसका सबसे बड़ा जो कारण था देश के अंदर जितनी प्रॉब्लम हो रही थी पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, उसका सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार। क्लोज करेंगे प्लीज। भ्रष्टाचार जो था वो सबसे बड़ा कारण था। सर, और यही वजह से बात कर रहे हैं, था क्या हेयर पे बात करते हैं ना, आप जो था वो हमने देख लिया। मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा फिर आप जी बोलिए। माइक पास करेंगे। अरविंद केजरीवाल कैसे जीत कर आए ये सबको आप पता है, सुन क्यों लीजिए, हार गए उस पे बात करते आप हैं। सुन लीजिए, आपके Present tense में। ओपिनियन से मैं नहीं करूंगा बात। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट देके मैं नहीं, बताऊंगा आपकी व्हाट बात इज द छोड़ हिस्ट्री। दीजिए। अखिल जी, थोड़ा मैं समय साथ की रहा बाध्यता हूँ तो 5 दिन समझेंगे ना अन्ना। सर। देखिए थोड़ा मैडम समय ने की बोला बाध्यता है, समझिए सुनिए, ना सर। मैडम ने ये कहा है कि थोड़ा सा समय भ्रष्टाचार की के अगेंस्ट में आए थे। जी हाँ, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में आए थे, सबको- और आज सबको भी पता। अगेंस्ट में है। जो 5 दिन का एजुटेशन हुआ अन्ना हजारे को लेकर के आए थे रालेगढ़ सिद्धि से, अरविंद सर, फिर केजरीवाल खुद आप जाकर पास्ट की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप अगर इंटरफियर ही करके डिबेट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी जो देश के अंदर एक पूरा पॉलिटिक्स चेंज कर दिया उन्होंने, अपने बिजली, पानी, सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, अखिल जी, हो ये गया जो वो। ज्वलन वो समस्याएं महिलाओं ने थी, वोट नहीं किया तो आपको। मैं आपका जवाब दे रहा हूं मैडम कि वो जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में अरविंद केजरीवाल जी थे, ठीक और है। उनका जो इंटेंशन था, उनकी ठीक नियत है। थी, वो भी आज ठीक भी है। वही नियत मेरे है। पास 2 और मिनट का सबसे वक्त बड़ी है, बात, मेरे पास 2 मिनट सबसे का बड़ी वक्त है, बात इसीलिए सुन मैं लीजिए किसी आप। की पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए नहीं, मैं सर, मेरे पास समय नहीं है ना, हाँ, इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं पॉइंट पर आपको आ बता जाइए। दूं कि इसीलिए मैं कह रही थी कि पॉइंट पर आ जाइए। हाँ, अरविंद मैं जी, आपके point- पास आते हुए मुझे 10 सेकंड जनता दीजिए। की अदालत नहीं सर, मुझे इसीलिए 10 मैं कह रही थी मुझे कि 10 पॉइंट सेकंड पर आ दीजिए, जाइए। 10 सर, बात सेकंड, समझिए 10 ना, सेकंड दीजिए बात मुझे। समझिए। जो अरविंद जी ने जो साफ साफ बोला है कि अगर मोदी जी या बीजेपी या कांग्रेस अगर इस देश के लिए, इस दिल्ली के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं पॉजिटिव और उसको डेवलप करने के ठीक लिए, है। विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो हम साथ देंगे उनका, हम उनके क्या पीछे अरविंद आएंगे। ये केजरीवाल, अरविंद जी का अरविंद जी इंटेंशन था। अपनी हार के स्वयं बड़े कारण हैं? जनता की अदालत का फैसला आ चुका है, अरविंद केजरीवाल अब नहीं कहेंगे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। देखिए, मैं 3 बिंदुओं में जवाब देता हूं। अभी आपके शो में दिखाया जा रहा था कि शिखर पर गए और गिरकर वहीं आ गए, धरातल पर पहुंच गए। इससे मैं थोड़ा असहमत हूं। अरविंद केजरीवाल ने यात्रा की थी धरातल से शिखर की, लेकिन अभी जब वो गिरे हैं तो धरातल पे नहीं आए हैं, वो खाई में चले गए हैं जहां से उत्थान होना संभव नहीं है। हमारे मित्र प्रेम जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी खाली रहेंगे अब तो पूरे देश में घूमेंगे और आम आदमी पार्टी का विस्तार करेंगे। तो मैं 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, सच से भय खाएंगे, अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। पूर्णिमा जी, दागदार चेहरा लेकर भ्रमण करने पर न लोगों के दिल जीते जा सकते हैं, न दल को ही विस्तार दिया जा सकता जनता की है। अदालत में फेल हो जाना अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा डेंट है। यहाँ से आगे के आपने पहले बताया फ्री टाइम रहेगा, भ्रमण कर पाएंगे, लेकिन सर ये तो फैक्ट है ना कि दिल्ली उनका केंद्र था और वो केंद्र अब हाथ से जा चुका है। जी,
पूर्णिमा जी, मैंने जो भी कहा वो था कि ये कर सकते हैं, है ना। वो करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अदिति जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत संक्षेप में सेंटर टू राइट, लेफ्ट टू सेंटर और सेंटर टू सॉफ्ट राइट, जो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से जो शिफ्ट दिखाया अरविंद केजरीवाल जी का, और वो बहुत सटीक कारण है उनके राजनीतिक रूप से ऊपर से नीचे आने का, तो वो मैं सहमत होती हूँ। वो बहुत शानदार आपने वो रखी टिप्पणी। और उससे आगे मैं ये देखता हूँ कि इसके बाद की जो राजनीति है दिल्ली के चुनाव के बाद की, वो राजनीति निश्चित रूप से बदलेगी और कहाँ जाएगी ये एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि उसको किस रूप में लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है जो हम कहना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था हार के बाद भी जीत है। अगर आप इसको जिस जगह ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। लोकतंत्र में तो आप देखिए 1984 में जो हार बीजेपी की हुई थी, 2 सीटों पर पहुंची थी, तो वो तो बहुत बड़ी हार है। उतनी बड़ी हार तो ये है भी नहीं। ठीक है, जल्दी से अरविंद जी, लेकिन बस अपडेट दे दूं क्योंकि अब नतीजे फाइनल यही हैं जो इस वक्त टैली पर आ रहे हैं और ये अब अनाउंस हो चुका है, यानी कि 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी है और 48 सीटों पर बीजेपी है और 0 पर कांग्रेस। अरविंद जी बात को पूरा करूंगा। हार कर जीत सकते हैं आप, बशर्ते कि आप चेहरा ठीक रहे, आपकी क्रेडिबिलिटी ठीक रहे। आपका चेहरा यदि बिगड़ जाता है, क्रेडिबिलिटी खराब होती है, तो हार कर जीतना संभव नहीं होता है। एक भ्रष्ट आदमी को जो प्रूव्ड हो चुका हो उसको जनता नहीं चुनती है, ये समझना होगा। आज अरविंद केजरीवाल की स्थिति ये हो गई है कि जिस भ्रष्टाचार के नाम पर को मिटाने के नाम पे राजनीति में आए थे, उसी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। और ये प्रूवन है, उनके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज ने, ऑफिसर्स ने कहा है कि इनके नेतृत्व में दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है। और दूसरी बात, लोअर कोर्ट से लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ और मेरे खिलाफ जो केस है वो गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने माना कि प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है और प्रथम दृष्टया ये प्रूव होता है कि भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर हुआ है। तो मैं कहूंगा एक भ्रष्ट, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं, क्यों बीजेपी ये फैसला सुनाएगी। नहीं, ये फैसला, हाँ ठीक है, कोर्ट के फैसले का इसमें इंतजार ऑब्वियसली रहने वाला है सर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि आपके पास, आपने जो अभी तक चार्जशीट भी नहीं दी है, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, सारी कोर्ट ने दे दिया है डिसीजन। अखिल जी, FIR केस कराने के लिए हो गए थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट सांसद भी गए थे, सबको रिहा कर दिया गया। इसमें नहीं जाएंगे सर, इसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल दिल्ली की सभी 70 सीटों पर देखिए नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी 48, आम आदमी पार्टी 22, कांग्रेस 0 पर। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।